अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं MTX 644 मिड टर्म प्रिपरेशन। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। अगर ये पॉइंट देख के बाद में हैंडआउट्स रीड करेंगे तो पेपर की प्रिपरेशन इजीली हो जाएगी। तो रिंग ऑफ सेट फर्स्ट पे हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। रिंग ऑफ सेट प्रूव करवाने के लिए हमें दो कंडीशंस को प्रूव करवाना पड़ेगा। एक तो है अगर ए यूनियन बी लें तो वो भी इसी स्टाइल, ये स्टाइलिश ए लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्लास ऑफ सबसेट है। और इसी तरह अगर ए माइनस बी लें वो भी स्टाइलिश ए को ए के अंदर ही होना चाहिए। लेट हम फर्स्ट कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स इक्वल है 1, 2 और 3 के। इसकी हम सबसेट की क्लास ले लेते हैं। क्लास ऑफ सबसेट ए इक्वल आ जाएगा 5x 2 1 और 3। ये सबसेट ही है ना सारे, जो हमने अभी वो लिया हुआ है इस सेट के, ये सारे सबसेट्स हैं। हमारे पास क्लास ऑफ सबसेट है ये। तो अब इसमें दो हम लेके देख लेते हैं। फर्स्ट कल ए यूनियन बी देख लेते हैं, वो इस ए में ही पाया जाता है या फिर नहीं। तो इसमें 2 और 1 3 इन दोनों को लेती हूँ। इसका यूनियन आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 इसके अंदर है ना, ये जो एक्स है सारा हमारे पास 1 2 3 ही है। तो ये एक कंडीशन तो फुलफिल करके ये बिलोंग कर रहा है स्टाइलिश ए को। अब जो सेकंड कंडीशन है उसे हम देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारे पास होना चाहिए ए माइनस बी, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना है हमने। तो ए माइनस बी फाइंड करके देख लेते हैं। ए हमारे पास 2 माइनस बी हमारे पास है 1 और 3। तो इसका जब डिफरेंस लिया ए में और बी में ना हो, मतलब 2 आ गया इसका डिफरेंस। 2 हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास रिंग बना रहा है। ये जो सेट गिवन था एक्स है, ये हमारे पास एक रिंग है। इसी तरह सारे एग्जांपल करेंगे तो हमारे पास रिंग ऑफ सेट प्रूफ हो जाएगा। ये हमारे पास होगा रिंग ऑफ सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्मा रिंग। सिग्मा रिंग में भी दो हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देंगे तो बोल देंगे हमारे पास सिग्मा रिंग है। वो क्या है, जो सेकंड हमारे पास रिंग की प्रॉपर्टी थी वही एक सिग्मा रिंग में आ जाएगी। ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है स्टाइलिश ए को। इसी तरह जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी हमारे पास। यूनियन आई इक्वल 1 से इन्फिनिटी ए आई बिलोंग करेगा स्टाइलिश ए को। मतलब जितने भी सारे हमारे पास है वो क्लास ऑफ सबसेट में अंदर सेट्स होंगे, उनका हम यूनियन फाइंड करेंगे, वो भी हमारे पास उसी के इक्वल आना चाहिए। थर्ड हमारे पास बोलियन अलजेब्रा है। बोलियन अलजेब्रा में पहली तो रिंग वाली ही प्रॉपर्टी है, यूनियन बी बिलोंग करेगा स्टाइलिश ए को। और जो सेकंड है वो हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें उसी में से, तो वो भी हमारे पास ए में से, उसकी क्लास में से ही आना चाहिए। सेकंड है सिग्मा अलजेब्रा। जिस तरह हमारे पास रिंग ऑफ सेट था फिर सिग्मा रिंग था, इसी तरह बोलियन अलजेब्रा है तो इसके साथ सिग्मा अलजेब्रा है। सिग्मा अलजेब्रा में भी जिस तरह रिंग में हमने सेकंड प्रॉपर्टी ली थी सिग्मा रिंग की, बोलियन अलजेब्रा के भी जो सेकंड प्रॉपर्टी है पहले तो वही आ जाएगी सिग्मा अलजेब्रा में। मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा जो क्लास ऑफ सबसेट है उसमें से। और जो सेकंड है सिग्मा, जो सिग्मा रिंग था उसमें भी हमने यूनियन लिया था, तो इसमें भी यूनियन ही लेंगे। यूनियन आई इक्वल 1 से इन्फिनिटी ए आई, वो भी बिलोंग करेगा स्टाइलिश ए को। ये हमारे पास होगी सिग्मा रिंग की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट है फाइनाइटली सब एडिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइटली सब एडिटिव। फाइनाइटली सब एडिटिव होगा इसमें आपने ये ध्यान रखना है, सब एडिटिव दो वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब है लेस देन और इक्वल दोनों का साइन आना है। अगर सिंपल एडिटिव आएगा तो सिंपल इक्वल का साइन आएगा। तो फाइनाइटली सब एडिटिव है, फार्मूला सबका सेम है, बस आपने फाइनाइटली और काउंटेबली का जहन में रखना है, सब एडिटिव और एडिटिव का जहन में रखना है, बाकी सारी चीज़ एक जैसी है। अगर फाइनाइटली सब एडिटिव आ जाए तो इसका फार्मूला होगा म्यू इंटू यूनियन हम लेंगे ई आई इक्वल 1 से n। इसकी जो होगी आपके पास लिमिट वो आई इक्वल 1 से n होगी, ये लेस देन इक्वल आ जाएगा समीशन आई इक्वल 1 से n म्यू ऑफ ई आई फॉर ऑल। जो इसमें ई आई और इंटरसेक्शन ई जे है ये हमारे पास 5 के इक्वल होंगे, जबकि जो आई नॉट इक्वल होगा जे के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबली सब एडिटिव। इधर फाइनाइट था तो हमारे पास जो लिमिट थी आई इक्वल 1 से n तक गिवन थी, इधर काउंटेबली आ गया है तो इधर हमारे पास आ जाएगी आई इक्वल 1 से इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी। बाकी सारा फार्मूला सेम है, जो आपके पास फाइनाइटली सब एडिटिव का था वही काउंटेबली का है, सिर्फ फर्क क्या है, इधर आई इक्वल 1 से इन्फिनिटी, इधर आई इक्वल 1 से n था। नेक्स्ट फाइनाइटली एडिटिव होगा हमारे पास फाइनाइटली एडिटिव। इधर सब एडिटिव था तो लेस देन और इक्वल आना है, अब सिर्फ एडिटिव है तो सिंपल इक्वल आएगा। सारा फार्मूला आपने यही लिखना है, लेस देन और इक्वल की जगह आपने लगा देना है इक्वल। इसी तरह जो काउंटेबली सब एडिटिव वाला था सारा फार्मूला वही है, सिर्फ लेस देन और इक्वल की जगह आपने इक्वल लगा देंगे तो आपके पास काउंटेबली एडिटिव हो जाएगा।
फाइनाइटली का आपने ज़हन में रखना है। जब फाइनाइटली आ जाएगा तो आपने उसकी जो लिमिट आई इक्वल 1 से n तक लगानी है। जब काउंटेबली आ जाएगा तो आई इक्वल 1 से इन्फिनिटी। चारों फार्मूलाज आपके पास सेम है, बस आपने थोड़ा सा सब एडिटिव और फाइनाइटली और काउंटेबली का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मोनोटोन। मोनोटोन कब होगा? अगर म्यू ऑफ ए आपके पास लेस देन इक्वल होगा म्यू ऑफ बी के, तो आपके पास मोनोटोन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ मेजर ऑन अ सिग्मा अलजेब्रा। इसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी। सबसे फर्स्ट पे म्यू ऑफ फाई इक्वल होगा 0 का, सेकंड पे म्यू ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0 के, और थर्ड वाली जो काउंटेबली एडिटिव वो भी आपने पीछे पढ़ा है, वो वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाएगा। तो आप बोल देंगे हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा मेजर ऑन सिग्मा अलजेब्रा है। फाइनाइट मेजर कब होगा? जब म्यू ऑफ एक्स लेस देन होगा इन्फिनिटी के। इसी तरह सिग्मा फाइनाइट कब होगा? फर्स्ट कंडीशन तो वही म्यू ऑफ एक्स लेस देन होगा इन्फिनिटी के, और जो सेकंड कंडीशन है म्यू ऑफ ए एंड लेस देन हमारे पास होगा इन्फिनिटी के। आउटर मेजर कब होगा? ये जब स्टेरिक का साइन आ जाएगा तो इसका मतलब है आउटर है। म्यू का पे स्टेरिक का साइन फाई इक्वल आ जाएगा 0 के। ये वाली जो आपने मेजर ऑन सिग्मा अलजेब्रा की सारी कंडीशंस पढ़ी थी, यही आप तकरीबन आउटर मेजर में लिख दोगे। म्यू ऑफ फाई इक्वल आ जाएगा 0 के। अगर ए सबसेट होगा बी का तो म्यू ऑफ ए लेस देन इक्वल आ जाएगा म्यू ऑफ बी की। अगर बी सबसेट होगा ए का, अगर आपके पास होगा बी सबसेट होगा ए का, तो आप लिख दोगे म्यू ऑफ स्टेरिक लगाकर बी लेस देन इक्वल होगा इसी तरह म्यू ऑफ ए के। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वाली वही प्रॉपर्टी जो काउंटेबल एडिटिव की थी, वो वाली आपके पास इधर आ गई। लिबेग आउटर मेजर। लिबेग आउटर मेजर में क्या होता है? एम स्टेरिक ऑफ ई इक्वल होता है, इसका फार्मूला इन्फीमम ऑफ समीशन एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी एल ऑफ आई एन, जबकि जो ए सबसेट है वो यूनियन एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी आई एन का है। लिबेग मेजर सेट क्या होता है आपके पास? जो मेजर सेट ऑफ ए, लिबेग मेजर सेट ऑफ ए इक्वल है लिबेग मेजर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास होता है लिबेग मेजर सेट का फार्मूला। तो ये तो कुछ हमारे पास थोड़े से पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अगर आप पहले देख लेंगे तो पेपर इजीली हो जाएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट एक पेपर स्टूडेंट का पेपर था जो इसे क्वेश्चन आए हुए थे वो सॉल्व किए हैं, उसका सोल्यूशन है, तो अब हम वो देख लेते हैं। अब हमारे पास एक पेपर है करंट पेपर 2023 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स नॉट इक्वल टू 5 इज आल्सो अ सिग्मा अलजेब्रा। मतलब हमारे पास कोई भी एक सिग्मा अलजेब्रा दिया हुआ है, अगर हम उसका इंटरसेक्शन लें तो वो भी हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा आ जाएगा। अभी हमने जो पीछे पॉइंट्स पढ़े थे उनमें मैंने बताया था सिग्मा अलजेब्रा के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल होना लाजमी है। उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो भी उसके सबसेट क्लास में से आना चाहिए। तो देख लेते हैं, प्रूव करवा कर लेट हमने कर लिया है। क्यू ले लिया ए अल्फ़ा, जबकि जो अल्फ़ा है हमारे पास आई से बिलोंग कर रहा है। बी है क्लास ऑफ सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स नॉट है, ये हमने एक क्लास ले लिया सिग्मा अलजेब्रा की, जबकि एक्स हमारे पास नॉट इक्वल है 5। ये हर एक में ये रिंग में भी है, सिग्मा अलजेब्रा में भी, सिग्मा रिंग में भी एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए 5 के। तो इसका मतलब है अगर एक्स नॉट इक्वल है 5 है, इसका यही मतलब है कि क्यू नॉट इक्वल है 5 के हमारे पास। तो ये हमने प्रूफ करवाना है जो इंटरसेक्शन अल्फा इक्वल है आई का, ए अल्फा इज आल्सो अ सिग्मा अलजेब्रा। ए अल्फा तो हमारे पास पहले से ही आपके पास सिग्मा अलजेब्रा है। अब हमने ये प्रूफ करवाना है जो इसका इंटरसेक्शन है वो भी हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा है या नहीं। फॉर एनी ए सबसेट एक्स सच दैट हमारे पास जो ए बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन अल्फा इक्वल 1 से ए अल्फा, तो अगर ए बिलोंग कर रहा है ए अल्फा से तो इसका मतलब है ए अल्फा हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा है, तो इसका मतलब है जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो भी हमारे पास ए अल्फा में से आना चाहिए। तो यही हमने लिख दिया है। अगर ए अल्फा में से तो ए अल्फा हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी ए अल्फा में से, ये हमने पॉइंट में पढ़ा था। जबकि जो अल्फा है वो हमारे पास आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहा है। तो इधर से हमारे पास अगर ये हमारे पास ए अल्फा ए का कॉम्प्लीमेंट भी इसमें से है, तो फिर ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इसको भी बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा इक्वल 1, अल्फा इक्वल आइडेंटिटी और ए अल्फा के, क्योंकि ये हमने पहले ही बोला था कि जो हमारे पास ये ए अल्फा है हमारे पास ये सिग्मा अलजेब्रा है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट भी इसमें पाया जाए तो वो भी हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा आ जाएगा, तो इसका इंटरसेक्शन भी हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा होगा। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव करवानी है वो यही है कि जो इसका यूनियन है वो भी हमारे पास इसी में से आए, इसको बिलोंग करे, इसके इंटरसेक्शन को। तो देख लेते हैं यूनियन इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है या नहीं, जिसको हमने सिग्मा अलजेब्रा प्रूफ करवाना है। लेट कर लिया हमने आई इक्वल 1 से इन्फिनिटी बी ए सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 5 जो हमें बोला हुआ है। सच दैट जो हमारे पास आई है वो सबसेट है इंटरसेक्शन का, जैसे हमने ऊपर बोला था
कि ए सबसेट है एक्स का और ये जो ए हमारे पास बिलोंग कर रहा था इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई ए अल्फ़ा से। इसी तरह इधर बोल दिया ए हमारे पास सबसेट हो गया ए अल्फ़ा का इंटरसेक्शन का, अगर ए जिसमें जो अल्फ़ा है हमारे पास बिलोंग कर रहा है आइडेंटिटी से। अब ईच ए अल्फ़ा हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा है, तो ये हमने सिग्मा अलजेब्रा की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो उसका यूनियन है वो भी फिर उसी में से क्लास में पाया जाएगा। तो फिर ए आई का यूनिट भी हमारे पास ए अल्फ़ा में से आ गया। अगर यूनियन भी ए अल्फ़ा में से आ गया, ये इंटरसेक्शन भी हमने बोला था कि ए अल्फ़ा का ही सबसेट है, तो फिर ये यूनियन है ये हमारे पास बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन में से भी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस बन गई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है ए अल्फ़ा का वो भी एक सिग्मा अलजेब्रा है। सिंपल, हमने इसमें दो ही चीज़ें प्रूव करवानी थी, एक तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमने प्रूव करवा दिया कि इंटरसेक्शन में से, दूसरा उसका हमने यूनिट प्रूव करवा दिया इंटरसेक्शन में से, तो हमारे पास आ गई ये हमारे पास ये भी एक सिग्मा अलजेब्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबैक आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट। तो इसके लिए हमारे पास काउंटेबल सेट क्या है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 to 1, उसकी कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं, या फिर हम काउंट कर सकते हैं एक सीक्वेंस में जिसकी वैल्यूज का काउंटेबल सेट होता है। सिंस एवरी काउंटेबल सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, हर एक जो काउंटेबल सेट है इसको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, दैट इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमने ए को लिख लिया, ए ले लिए काउंटेबल सेट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn तक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यूनियन, ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस है इसको हम यूनियन ऑफ सिंगल्टन सेट में भी लिख सकते हैं। तो यूनियन n इक्वल 1 से इन्फिनिटी, एक सेट में हमने लिख लिया एक्स एन n इक्वल 1 से इन्फिनिटी जबकि कर दिया, क्योंकि हमें इसकी लिमिट कोई नहीं दी हुई, अगर लिमिट होती तो हम लगा देते, अब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो n इक्वल 1 से इन्फिनिटी आ गया। तो ये हमने पढ़ा है जो आउटर मेजर हमारे पास होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो 0 लेस देन इक्वल होगा आउटर मेजर ऑफ ए के, तो ये जो हमारे पास ये था इसके ऊपर भी हमने आउटर मेजर पुट कर दिया। ये भी हमने जो लास्ट पे पीछे पॉइंट पढ़े उसका जो सबसे लास्ट पॉइंट था उधर हमने पढ़ा था ये लेस देन इक्वल होगा, जो हमारे पास सिंगल सेट होगा उसी के इक्वल होगा लेस देन समीशन एम स्टेरिक, मतलब कि आउटर मेजर ऑफ लिबैक आउटर मेजर एक्स एन इक्वल आ जाएगा 0 के। ये जो अब हमारे पास आउटर मेजर है ये लेस देन इक्वल हो गया 0 के, लेकिन हमारे पास जो लिबैक आउटर मेजर है इसको हमने पढ़ा है, ये हमारे पास स्केलेटन सेल जो हमारे पास 0, लिबैक आउटर मेजर ऑफ स्केलेटन सेल 0 होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो लेस देन इक्वल था तो हमने इसका सिर्फ 0 ले लिया है, तो हमारे पास ये इक्वल प्रूव हो गया, लिबैक आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें डेफिनेशन ही का बोला है, डिफाइन अलजेब्रा जनरेटेड बाय क्लास, ये तो सिंपल डेफिनेशन है। लेट एक्स डज नॉट बिलोंग, एक्स फाई को बिलोंग नहीं करेगा, नहीं इक्वल होगा, एंड बी भी है फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, और बी भी कोई भी हमारे पास एक सेट है फैमिली है सबसेट ऑफ एक्स की, देन सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय बी डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग बी। तो फिर हमारे पास जो सिग्मा अलजेब्रा है वो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा सिग्मा अलजेब्रा का, जो कि बी के अंदर पाए जाएंगे, या फिर सिंपल इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन आई बिलोंग करेगा कैपिटल आई को ए आई, जबकि जो ए आई है हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा है, और बी सबसेट होगा ए का फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। ये हमारे पास बस डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ था। इफ एफ इज मेजरेबल सेट एंड लिबैक आउटर मेजर ऑफ एफ सिमेट्रिक जी इक्वल होगा 0 का, ये हमें दिया हुआ एफ मेजरेबल सेट है, और ये जो हमारे पास इसका सिमेट्रिक है लिबैक आउटर मेजर एफ सिमेट्रिक जी वो भी 0 के इक्वल है। तो हमने ये बताना है कि जी भी हमारे पास मेजरेबल सेट होगा, ये हमने प्रूफ करवाना है। तो प्रूफ देख लेते हैं, जी माइनस एफ सबसेट है हमारे पास एफ सिमेट्रिक जी का, हम दोनों साइड पे लिबैक आउटर में ये अप्लाई कर दिया, तो एम स्टेरिक जी माइनस एफ लेस देन इक्वल आ गया एम स्टेरिक एफ सिमेट्रिक जी, जो कि हमारे पास एफ सिमेट्रिक जी हमें 0 के इक्वल दिया हुआ था। तो एम इधर से हमारे पास एम स्टेरिक जी माइनस एफ लेस देन और इक्वल आना चाहिए 0 के, लेकिन इधर तो हमने 0 के इक्वल लगा दिया, वो क्यों लगाया, क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारे पास एम स्टेरिक है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने इसे 0 के इक्वल लगा दिया, लेस देन ही हम इसे लिख सकते हैं। तो जी माइनस एफ भी इसी तरह इधर से हमारे पास जो जी माइनस एफ है ये भी हमारे पास मेजरेबल आ गया। सिमिलरली अगर जी माइनस एफ है तो एफ माइनस सी भी हमारे पास मेजरेबल होगा। तो ये हमें पता है, ये आपने फार्मूला याद रखना है कि एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल होता है एफ इंटरसेक्शन एफ माइनस जी के कॉम्प्लीमेंट के। तो ये भी हमारे पास मेजरेबल है बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट, क्योंकि जो इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट की वजह से ये भी हमारे पास मेजरेबल सेट आ गया। जी हमारे पास इक्वल है एफ इंटरसेक्शन जी यूनियन जी माइनस एफ, तो ये भी हमारे पास मेजरेबल सेट आ गया, क्योंकि इधर हमने एफ इंटरसेक्शन जी को भी बोल दिया है हमारे पास मेजरेबल है, जी माइनस एफ को तो हमने ऊपर ही बोला है मेजरेबल है, अगर दोनों मेजरेबल है तो इनका यूनिट भी मेजरेबल होगा, जो कि हमारे पास जी के इक्वल है, यही हमने प्रूफ करवाना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 मार्क्स का भी था और 3 मार्क्स का भी था।
हाफ इसमें से पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए और हाफ पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। तो इसमें मैंने इकट्ठा करके सॉल्व कर दिया। एक पार्ट को लेकर दूसरा पार्ट प्रूव करवाना है, फिर इसी तरह कन्वर्सली हमने प्रूव करवाना है। ये एक 3 मार्क्स का आया था और एक आपके पास आया था 5 मार्क्स का। For x not equal to 5, then ring A if subset of x is also an algebra if and only if x belongs to A। हमारे पास दिया हुआ है रिंग A जो कि सबसेट है x का, वो इसी आल्सो एन अलजेब्रा, ये हमने बताना है। हमारे पास जो रिंग A है वो अलजेब्रा दिया हुआ है। अगर हमारे पास x बिलोंग करेगा A को, दूसरी दफ़ा हम ले लेंगे अगर x बिलोंग कर रहा है A को, तो हम रिंग A को बोल देंगे ये हमारे पास अलजेब्रा है या फिर नहीं है। कन्वर्सी हमने प्रूव करवाना है। गिवन हमें दिया जो रिंग A है वो हमारे पास अलजेब्रा दिया हुआ है। वी हैव टू शो दैट कि x बिलोंग कर रहा है A को। पहले हम ये प्रूव करवा देते हैं, रिंग A को ले लेते हैं, प्रूव करवा देते हैं कि x बिलोंग कर रहा है A को। शो दैट x बिलोंग कर रहा है A को। फॉर दिस वी हैव A इज़ अ रिंग, ये गिवन था। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू स्टाइलिश, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A माइनस A बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने रिंग की प्रॉपर्टी में पढ़ा था A माइनस B बिलोंग कर रहा था आपके पास A को। तो इससे हम A माइनस ए बिलोंग कर रहे हैं A को लिख सकते हैं। A माइनस ए आपके पास 5 के इक्वल आ गया, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी A के इक्वल आ जाएगा। 5 का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो x के इक्वल आता है, जो कि x हमारे पास A से बिलोंग कर रहा है। ये फर्स्ट तो हमने प्रूव करवा दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करवाना है, कन्वर्सली इसको प्रूव करवाना है। मतलब x बिलोंग्स टू A हमें दिया हुआ है, इससे हमने ये प्रूव करवाना है ये जो हमारे पास रिंग A है वो हमारे पास एक अलजेब्रा है। तो कन्वर्सली इफ x बिलोंग कर रहा है A को, देन वी हैव टू शो दैट A इज आल्सो एन अलजेब्रा। फॉर दिस वी हैव x बिलोंग कर रहा है A को एंड A इज अ रिंग, A हमें रिंग गिवन है, देन रिंग A। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग की डेफिनेशन से अगर A हमारे पास बिलोंग कर रहा है स्टाइलिश A को, तो x माइनस A भी बिलोंग करेगा A को। तो x माइनस A, तो ये x माइनस ए को हम A का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, तो A का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है A से। इसी तरह फॉर ऑल A भी अगर बिलोंग करेंगे A में से, तो इनका यूनियन भी A में से ही आएगा। तो बाय 1 एंड 2, ये जो हमने 1 और 2 लिया है, इससे हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास रिंग A ऑफ सबसेट ऑफ x है, अगर x बिलोंग करेगा A को, इज आल्सो एन अलजेब्रा, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रा है। तो ये था हमारे पास एक 2023 करंट पेपर जिसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।